आपको अगेन वेलकम करता हूँ अपने चैनल MSA वीडियो सर्विसेज में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने MTH 202 की सीरीज़ शुरू की हुई है। तो आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। तो आज हम दूसरा लेक्चर देखेंगे। जिन दोस्तों ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो पहला लेक्चर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, यहाँ ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देख के वहाँ पे क्लिक करके आप लेक्चर नंबर 1 देखें, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखिएगा। तो इससे आपको ज़्यादा समझ आएगी, अच्छी समझ आएगी। तो चलिए चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। तो हम डायरेक्टली चलते हैं पेज नंबर 9 पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिल सकें। ये देखें जी, ये हमारा आ गया है जनाब लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हमने जो बेसिकली ट्रूथ टेबल बनाने हैं और इसमें इसकी लॉजिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने वो देखनी है। जो बेसिक इसका टॉपिक है, ट्रूथ टेबल बनाने हैं और लॉजिक की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, और जो हमने पढ़े थे डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह उस तरह के वो सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है ट्रूथ टेबल फॉर स्टेटमेंट फॉर्म्स। हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है, हमने इसके ट्रूथ टेबल बनाने हैं। तो ये जो हमें दी हुई है निगेशन P कंजंक्शन Q, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉर्म है, ये स्टेटमेंट नहीं है। इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा गया है ये, क्योंकि ये हमने इसको अलामतों से ज़ाहिर किया, ये उसकी फॉर्म है, ये मुकम्मल स्टेटमेंट नहीं है। तो ये कुछ भी हो सकता है, हम P को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं और Q को भी कुछ भी दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 2 वेरिएबल्स P और Q हैं। तो हमें इसमें 4 इसमें रोज़ लेंगे और इसमें जो इसकी प्रोबेबिलिटी होंगी वो 4 बनेगी। तो पहले दोनों ट्रू हो सकते हैं, या पहली ट्रू दूसरी फॉल हो सकती है, या पहली फॉल दूसरी ट्रू, या फिर दोनों फॉल। तो सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है निगेशन P कंजंक्शन Q। तो हमें सबसे पहले हमें कंजंक्शन P चाहिए, हमें निगेशन P चाहिए। हम पहले निगेशन P फाइंड करेंगे। तो निगेशन P, तो निगेशन का क्या फंक्शन है? निगेशन का फंक्शन है कि जो हमारी वैल्यू होती है उसको ये अल्टरनेट कर देता है। अगर ट्रू होगी तो उस वैल्यू को ये फॉल कर देगा, अगर फॉल होगी तो उसको ट्रू कर देगा। तो इसी तरह हमारा ये निगेशन P आ गया। तो हमारी जो कंप्लीट स्टेटमेंट फॉर्म है वो है P निगेशन P कंजंक्शन Q। अब ये कंजंक्शन का क्या काम है? तो जैसा कि आप पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि कंजंक्शन का फंक्शन ये है कि अगर दोनों वैल्यूज़ आपकी ट्रू होंगी तो फिर इसका आंसर ट्रू आएगा, वरना इसका आंसर फॉल आएगा। तो जैसे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, तो इसकी जो थर्ड रो है उसमें दोनों वैल्यूज़ निगेशन P और Q जो हैं वो ट्रू हैं, तो इसका आंसर ट्रू आया। बाकी जितने दोनों भी थे वो फॉल्स आए हैं। तो उम्मीद है कि आपको अब तक ट्रूथ टेबल की समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे वाले भी इसी तरह बनाने में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आगे आपने खुद बनाने हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ट्रूथ टेबल हमने ये फॉर्म दी हुई है निगेशन P कंजंक्शन इंटू Q डिसजंक्शन निगेशन R। अब ये हमें स्टेटमेंट फॉर्म दी गई है, हमने इसका बनाना है ट्रूथ टेबल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ 8 बनेगी, हम 8 रोज़ लेंगे। तो इसमें ये जो कुछ स्टूडेंट को ये वैल्यूज़ याद रखना याद नहीं रहती, भाई हमने कौन सी ट्रू लगानी है कौन सी फॉल करनी है। इसका सिंपल एंड ईजी तरीका है, अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो जो आप पहली में जो पहली P स्टेटमेंट होगी उसके 2 को ट्रू लगाएंगे और आखिर वाले 2 को फॉल लगाएंगे। और अगर 3 आपके वेरिएबल हैं उसमें 8 स्टेटमेंट्स आएंगी, 8 यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो हम जो P होगी उसमें जो पहली 4 वैल्यूज़ है उसको हम ट्रू वैल्यू देंगे और जो लास्ट वाली 4 है उसको फॉल देंगे। इसी तरह जो Q होगी उसको पहले 2 ट्रू, फिर 2 फॉल, फिर 2 ट्रू, फिर 2 फॉल। और जो R होगी थर्ड हमारा वेरिएबल, उसमें पहली ट्रू, दूसरी फॉल, तीसरी ट्रू, चौथी फॉल एंड सो ऑन, इसी तरह आगे चलेगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, निगेशन P कंजंक्शन इंटू Q डिसजंक्शन निगेशन R। तो सबसे पहले हमें निगेशन R चाहिए हमने, क्योंकि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये इसका रूल है, जब भी हम इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारा आ रहा है निगेशन R। तो सबसे पहले हम निगेशन R फाइंड करेंगे। तो जो हमारा थर्ड कॉलम है वो R का है और हमने निगेशन R फाइंड करना है फोर्थ कॉलम में। तो फोर्थ कॉलम में जो इसका थर्ड कॉलम है इसका उलट आएगा, इसका इन्वर्स आएगा। अगर ट्रू वैल्यू है थर्ड में तो वो फोर्थ में फॉल हो जाएगी। तो इसी तरह ये हमारा आपके सामने लिखा हुआ है मैंने। तो ये हमारे हैंडआउट्स हैं, तो ये आप अपने LMS से डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके पास नहीं है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो दे सकता है, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो उसमें मैंने बताया कि आपने ये कैसे डाउनलोड करने हैं। तो इसी तरह अब R है इसका ट्रू, तो इसका निगेशन R क्या होगा, फॉल। और इसी तरह आगे निगेशन इसका R फॉल है और निगेशन R इसका क्या होगा, ट्रू। इसी तरह सो ऑन आगे है। तो ये आपने देखना है अच्छी तरह। तो इसके बाद हम इसको ब्रैकेट को जो कंप्लीट हमने निगेशन R फाइंड कर लिया, तो अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ब्रैकेट में हमारे कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारा Q आ रहा है, इसके बाद डिसजंक्शन निगेशन R आ रहा है।
तो अब ये जो डिसजंक्शन है जिसे हम आर भी पढ़ते हैं, तो ये हमारा कौन सी वैल्यूज़ देता है, जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी वहाँ पे ये फॉल वैल्यू देगा, ये आपने याद रखना है। जहाँ पे क्यू और निगेशन आर फॉल होगा वहाँ पे इसकी वैल्यू फॉल आएगी, बाकी तमाम की तमाम ट्रू आएंगी। तो जैसा कि आप थर्ड कॉलम में देख सकते हैं, जहाँ पे क्यू, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्यू और निगेशन आर दोनों फॉल हैं, तो इसकी वैल्यू आई है फॉल। बाकी सब में ये पहले में दोनों, पहला ट्रू दूसरा फॉल है तो ये ट्रू आ गया क्योंकि एक ट्रू है। दोनों फॉल होंगे तो फॉल होगा, वरना ऑलवेज भी ट्रू होगा। तो इसके बाद सेकंड लास्ट कॉलम में इसका फॉल आ रहा है, और इसी तरह फिर इसका आंसर सेकंड लास्ट कॉलम में भी फॉल आ गया, पी इसका क्यू डिसजंक्शन निगेशन आर का। इसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर आएंगे। ब्रैकेट के बाहर हमारा पड़ा है निगेशन पी। तो निगेशन पी, तो निगेशन का मतलब है इसका उलट होगा पी का। तो पी में पहली 4 ट्रू हैं तो निगेशन पी में पहली 4 फॉल्स हो जाएंगी, और सेकंड वाली 4 जो हैं वो फॉल हैं, तो इसमें निगेशन पी में वो ट्रू हो जाएंगी। तो इसी तरह फिर हम मुकम्मल जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसको सॉल्व करने के काबिल हो गए, क्योंकि हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स थे और जो स्टेटमेंट इसके अंदर सिंपल स्टेटमेंट्स थी वो हमारी सॉल्व हो गई हैं क्वेश्चन के लिए, इसके सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो फिर हम अब कंसीडर करेंगे अपने कॉलम नंबर 5 और 6 को। तो जो हमारा कॉलम नंबर 5 और 6 है वो हमारे कॉलम नंबर 7 में जो हमारे आंसर आएंगे उस पर डिपेंड करेंगे। तो हमारा जैसे कि इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है हमारा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन ऑलवेज भी ट्रू होगा तब जब दोनों वैल्यूज़ होंगी ट्रू। तो हम कॉलम नंबर 6 और 7 में देखते हैं भाई दोनों वैल्यूज़ ट्रू कहाँ पे हैं। तो जो हमारा है तकरीबन 5th कॉलम बन रहा है, ये 5th कॉलम 5th रो बन रही है, इसमें दोनों ट्रू हैं, और 6th में दोनों ट्रू हैं। इसके बाद जो लास्ट है उसमें दोनों ट्रू हैं, तो ये वाले आ जाएंगे ट्रू, बाकी सारे होंगे फॉल्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो ये भी सिंपल है। तो ट्रूथ टेबल बनाना सिंपल है, अगर आपको एक दफ़ा समझ आ गई तो फिर ये बस कुछ भी नहीं है आपके लिए। अगर आपको समझ ना आई तो फिर ये समझो बहुत ही मुश्किल आपसे नहीं होगा, आपने इसको समझना है अच्छे तरीके से। तो इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट फॉर्म है उसमें हमारी स्टेटमेंट फॉर्म है वो है पी डिसजंक्शन क्यू इंटू निगेशन इंटू कंजंक्शन निगेशन पी इंटू डिसजंक्शन क्यू। तो ये हमारी स्टेटमेंट है, तो इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। स्टेटमेंट हम दोबारा पढ़ेंगे, पी डिसजंक्शन क्यू इंटू कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। तो ये हमारी स्टेटमेंट। तो इसमें हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें 2 ब्रैकेट्स हैं, एक पहले है एक लास्ट पे है। तो सबसे पहले हम पहली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं, इसमें 2 वेरिएबल हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम कितनी रोज़ लेंगे, 4 रोज़ लेंगे। जो पी की स्टेटमेंट्स हैं वो उसकी पहली 2 ट्रू आएंगी, जो दूसरी 2 होंगी वो फॉल आएंगी, और जो की हैं वो पहली ट्रू दूसरी फॉल तीसरी ट्रू चौथी फॉल। तो इसी तरह हमारा जो हम थर्ड कॉलम में देखेंगे, हमारा जो पहली ब्रैकेट है वो सॉल्व हुई पड़ी है। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें पी डिसजंक्शन क्यू आ रहा है। तो डिसजंक्शन का मैंने बताया भाई ये वहाँ पे फॉल होगा जहाँ पे दोनों फॉल होंगी। आपने यही देखना है सबसे पहले, अगर डिसजंक्शन आ रहा है तो अपने सबसे पहले फॉल की तरफ जाना है, अगर कंजंक्शन आ रहा है तो सबसे पहले आपने ट्रू की तरफ जाना है। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मिक्स सा हो जाएगा, सारा मिक्सचर बन जाएगा। तो आपने सबसे पहले फॉल ढूंढने हैं। तो जो लास्ट का रो है हमारी उसमें फॉल आ रहे हैं दोनों, तो ये दोनों फॉल आ गया। बाकी तमाम के तमाम आपने आंखें बंद करके ट्रू लगा देना है, क्योंकि आगे ऊपर फॉल कोई भी नहीं है, दोनों में फॉल नहीं है। तो इसी तरह हम सेकंड ब्रैकेट पे जाते हैं। तो हमारी सेकंड ब्रैकेट है जनाब पी कंजंक्शन क्यू। अब ये कंजंक्शन है तो हमने सब किसकी तरफ जाना है, हमने ट्रू की तरफ जाना है कंजंक्शन के लिए, डिसजंक्शन के लिए फॉल, कंजंक्शन के लिए ट्रू। तो हमारा जो पहली रो है उसमें दोनों ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ रही हैं पी और क्यू की। तो ये हमारा 4th कॉलम में ट्रू आ जाएगा इसका पी कंजंक्शन क्यू का, और बाकी किसी में भी दोनों ट्रू नहीं है तो हमारी फिर बाकी सारी फॉल आ जाएंगी। इसी तरह फिर हमारा जो 6th कॉलम है, इसके बाद हमारा जो 5th कॉलम है उसमें हमने जो 4th कॉलम में वैल्यू फाइंड किया उसकी निगेशन है। तो निगेशन आपको पता है कि उल्ट होता है। अब ये हमने 4 में फाइंड किया है पी कंजंक्शन क्यू, तो हमारा इसमें 5th में आ रहा है निगेशन पी कंजंक्शन क्यू। तो अगर हमारा 4th कॉलम में ट्रू होगा तो वो 5th में फॉल हो जाएगा, अगर फॉल होगा फिर 4th में तो वो 5th में ट्रू हो जाएगा। इसकी निगेशन यानी कि हम इसका 4th कॉलम का उल्ट कर देंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो रिक्वायर्ड ब्रैकेट्स हैं वो वैल्यूज़ आ गई हैं। इसमें हमारा कॉलम अब इन्वॉल्व होगा जनाब, कॉलम नंबर 3 इन्वॉल्व होगा और कॉलम नंबर 5 इन्वॉल्व होगा, और उसके आंसर्स आएंगे कॉलम नंबर 6 में। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारी जो इसमें हमने फाइंड बेसिकली क्या करना है, इसमें हमने कंजंक्शन फाइंड करना है वो कॉलम नंबर 3 का और 5 का। तो कंजंक्शन के लिए हम किस चीज़ को देखते हैं
कंजंक्शन के लिए हम ट्रू वैल्यूज़ को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारी ट्रू वैल्यूज़ पड़ी हैं हमारी सेकंड रो में। तो सेकंड रो वाली हमारी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, तो हमारा ये 6th कॉलम में ट्रू आ जाएगा इसके जो फाइनल आंसर के लिए। तो इसी तरह जो हमारा थर्ड कॉलम है उसमें भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू आ जाएगा। बाकी दोनों फर्स्ट और फोर्थ फॉल हो गई, क्योंकि उसमें एक ट्रू एक फॉल है, और जो फोर्थ कॉलम है उसमें भी पहली फॉल दूसरी ट्रू है। तो ये हमारा होगा दूसरे का आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पेज नंबर 2 ये काफ़ी लेंथी है दूसरा चैप्टर, तो इसके शायद 2 पार्ट बन जाएँ। तो आगे है यूजेज ऑफ आर इन इंग्लिश। अब ये इंग्लिश में आर जो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सेंस में यूज़ होता है। अब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, आपने खुद रीड कर लेना। जो इंक्लूसिव होता है उसमें होता है भाई आप एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, या दूसरी को कर सकते हैं, या दोनों को कर सकते हैं। तो जो एक्सक्लूसिव होता है उसमें आप दोनों को नहीं कर सकते, आप किसी एक सिंगल चॉइस करनी है आपने। वो जो इंक्लूसिव होता है उसमें 3 चॉइस होती हैं आपके पास, एक, दूसरा या दोनों। तो जो एक्सक्लूसिव है उसमें सिर्फ एक ही चॉइस होगी, या पहली या दूसरी, दोनों नहीं हो सकती। तो ये हमारा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव आर की है। तो इसी तरह हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। टुमारो एट 9 आई विल बी इन लाहौर इस्लामाबाद। तो ये हमारा कौन सा होगा, आपको स्टेटमेंट पढ़ के तकरीबन अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव बनेगा, क्योंकि आप एट अ टाइम 2 जगहों पे नहीं हो सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये है जनाब हमारी स्टेटमेंट, हमें पता चल रहा है कि ये एक्सक्लूसिव सेंस में यूज़ हो रही है, क्योंकि हम एट अ टाइम 2 जगहों पे नहीं हो सकते, तो हम या लाहौर में होंगे या इस्लामाबाद में होंगे। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव सेंस आप ही उम्मीद है कि आपकी क्लियर होगी। तो इस तरह आपने देखने आगे इंक्लूसिव किया, तो इसका जो साइन है वो वेल है, हमने वी लगाया हुआ है छोटा सा, मींस इंक्लूसिव आर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक्सक्लूसिव आर आ गया, इसका स्पेशल साइन आ गया। इसमें जो एक सर्कल है उसके अंदर प्लस साइन लगा हुआ है, ये हमारा एक्सक्लूसिव आर का साइन है। एक्सक्लूसिव आर का साइन है, तो एक्सक्लूसिव के लिए इसकी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे। एक्सक्लूसिव के लिए जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ वेरी करेंगी पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट की, तो वहाँ पे ये आएगा ट्रू। अगर दोनों सेम है, चाहे दोनों ट्रू हैं, चाहे दोनों फॉल हैं, तो वो फॉल ही आएगी। एक्सक्लूसिव का ये रूल है कि अगर आपकी पहली ट्रू दूसरी फॉल तो ये ट्रू होगी, अगर पहली फॉल दूसरी ट्रू तो ये ट्रू, यानी कि अगर ऑपोजिट स्टेटमेंट्स होंगी तो ये ट्रू होगी, अगर सेम स्टेटमेंट्स हो तो ये फॉल होंगी। तो चलिए देखते हैं, ट्रूथ टेबल को देखते हैं इसके। तो हमारी पी वैल्यूज़ ट्रू 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हुए हैं, हम 4 रोज़ लेंगे। इसी तरह पहली जो पी कॉलम है इसमें जो पहली 2 रोज़ होगी वो ट्रू और सेकंड 2 फॉल। इस तरह जो हमारा सेकंड कॉलम है क्यू का, उसमें पहली रो ट्रू, दूसरी फॉल, तीसरी ट्रू, चौथी फॉल। तो हमने इसको देखना है कैसे, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोनों डिफरेंट होंगी, एक ट्रू दूसरी फॉल, तो ये हमारा आंसर आएगा इसका ट्रू, जो हमारा सेकंड कॉलम बन रहा है, और हमारा बन रहा है थर्ड कॉलम जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इसका जो पहला और फोर्थ रो है, पहली रो और फोर्थ रो, वो उसमें दोनों सेम है, तो वो हमारा आ गया फॉल। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है ट्रूथ टेबल फॉर पी डिसजंक्शन क्यू इनटू कंजंक्शन निगेशन पी निगेशन पी कंजंक्शन क्यू। तो ये हमारे इसमें भी 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो इसकी 4 प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी, तो 4 वैल्यूज़ देंगे ये, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं। अगर 3 वेरिएबल्स होते तो 8 प्रोबेबिलिटीज़ आती। तो अगर एक वेरिएबल लगा तो फिर 2 प्रोबेबिलिटीज़ जो हमने पढ़ा था उसमें ट्रिटोलॉजी वगैरह में, शायद वो इसी में पढ़ेंगे, तो आगे देखेंगे उसके बारे में। तो अब ये है हमारा पी एंड क्यू। पी को तो जो पहला इसका वेरिएबल है इसमें दोनों ट्रू पहली और दूसरी दोनों फॉल। दूसरा वेरिएबल क्यू है, तो पहली ट्रू दूसरी फॉल, तीसरी ट्रू चौथी फॉल। तो हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उनमें हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारी ब्रैकेट अब में आ रहा है पी डिसजंक्शन क्यू। तो सबसे पहले हम पी डिसजंक्शन क्यू फाइंड करेंगे। तो इसका जो रूल है जो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, तो ये अगर आपका फॉल होगी दोनों वैल्यूज़ डिसजंक्शन के लिए तो वो फॉल होगी, और कंजंक्शन के लिए दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू, बाकी सब फॉल। और कंजंक्शन के लिए पहले दोनों ट्रू तो ट्रू वरना सब फॉल, और डिसजंक्शन के लिए दोनों फॉल तो फॉल वरना सब की सब ट्रू। तो उम्मीद है कि आप ये टेबल खुद करेंगे और आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारी आ गई हैं जनाब प्रॉपर्टीज़, थोड़ी सी यूज़ हुए हैं, ये अभी आपको समझ नहीं आएंगी, तो इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह लास्ट में इस लेक्चर के। वहाँ पे ये बेसिकली ये ना डिटेल से दी गई हैं। तो आगे लॉजिक इक्विवेलेंस है, तो इसमें भी हमारी प्रॉपर्टीज़ ही हैं। तो ये हम देख लेते हैं यह क्या चीज़ है।
इफ़ टू लॉजिक्स एक्सप्रेशन हैव द सेम लॉजिक वैल्यूज़, अगर दो लॉजिक एक्सप्रेशन वो एक ही वैल्यू दे रहे हैं, सेम दोनों कॉलम्स में एक ही वैल्यूज़ आ रही है टेबल में, टेबल के दोनों कॉलम्स में, देन वी से दैट द टू लॉजिकल एक्सप्रेशन और लॉजिकल इक्विवेलेंस, तो दोनों जो एक्सप्रेशन होंगे वो इक्वल होंगे। अगर दो कॉलम्स हैं उनमें से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स ऊपर दी गई हैं स्टेटमेंट फॉर्म, और उसके हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं और नीचे दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं, पहली ट्रू दूसरी भी ट्रू आ रही है, तीसरी ट्रू तो चौथी भी ट्रू आ रही है जो चौथे कॉलम में, इसी तरह नीचे आ रही हैं, तो वो इक्विवेलेंस यानी कि इक्वल होंगे। जैसा कि हम जो यूनियन तकाते में फाइंड करते थे उसका, भाई ये यूनियन तकाते इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर जो प्रॉपर्टीज़ थी उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, उसी के लिहाज से ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी। तो अब जो निगेशन इनटू निगेशन पी होगा वो पी के बराबर ही होगा कि हमने पी का उलट निगेशन पी लिया, फिर उसका उलट लिया तो फिर निगेशन के साथ, तो वो एज अ बजाते खुद पी बन गया। इज़ लॉजिकली इक्वलेंस टू पी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ उसी तरह है। तो आगे चलते हैं। तो इसको रिटर्न फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं ये मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आपके Qs 1 में आ सकता है। तो प्रॉपर्टीज़ जितनी भी है ना वो तकरीबन Qs में आएंगी, तकरीबन वही आएंगी, क्योंकि इसमें कोई लंबे चौड़े सवाल नहीं आते Qs में। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ छोटी होती हैं जो Qs में आती हैं, वो घुमा फिरा के दे देते हैं और स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती क्या दिया हुआ है। अब ये डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी है, तो डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी वही जो इक्विवेलेंस वाली हमने ऊपर पढ़ी है। अगर डबल नेगेटिव हो गए तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। जैसे हम माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो वो प्लस में जो आंसर आता है, इसी तरह उलट का उलट जो होता है वो सही होता है, उलट का उलट सही होगा। इसी तरह इसकी डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर हमने पी लिया तो सिंगल वेरिएबल है तो दो हम रोज़ लेंगे, पहली ट्रू दूसरी फॉल। इसका जो निगेशन लेंगे हम, निगेशन पी फॉल, ट्रू है तो फॉल हो गया, अब पी फॉल है तो निगेशन पी ट्रू हो गया। अब निगेशन इनटू निगेशन पी आ गया, हम निगेशन पी का फिर निगेशन लेंगे, यानी कि फिर उसका उलट लेंगे। अब ये फॉल था ट्रू आ गया, और निगेशन पी जो था वो ट्रू था, तो निगेशन इनटू निगेशन पी फॉल आ गया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये लॉजिकली इक्वल हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी इधर डिफाइन हो रही है, यानी कि प्रूव हो रही है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गया है। डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी निगेशन इनटू निगेशन पी इज़ इक्वल टू पी, तो ये पी की वैल्यूज़ रखता है। तो आगे चलते हैं। रीराइट इन अ सिंपल फॉर्म, इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। तो ये इसकी एग्जांपल है, ये देख लेते हैं हम। इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है, हमने इसको बनाना है, उसकी स्टेटमेंट फॉर्म बनानी है उसकी। तो आई एम हैप्पी को हम लेंगे, भाई हम ये पी स्टेटमेंट है, तो ऊपर दिया हुआ है आई एम नॉट हैप्पी, यानी कि पी का निगेशन लिए आई एम हैप्पी पी है, इसमें हमने नॉट लगाया तो वो निगेशन पी बन गया। तो फिर इट इज़ नॉट ट्रू आई एम नॉट हैप्पी, तो फिर निगेशन पी का फिर निगेशन आ गया, इट इज़ नॉट ट्रू आई एम नॉट हैप्पी, मैं ये दुरुस्त नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। तो ये एक किस्म का यही बताना चाह रहा है कि मैं खुश हूँ, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि आई एम हैप्पी। तो ये निगेशन इंटू निगेशन पी इज़ इक्वल टू पी, हमारी प्रॉपर्टी इधर भी प्रूव हो गई है। तो आगे दूसरी एग्जांपल है ट्रूथ टेबल की, तो वो भी देख लेते हैं। जो ये जनाब दिया हुआ है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये शो दैट निगेशन पी कंजंक्शन क्यू एंड निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू आर लॉजिकली इक्वल। तो हमने ये प्रूव करनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे मिड में और फाइनल में आएंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपने देखने हैं, हमने इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो दो वेरिएबल इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हम जनाब 4 रोज़ लेंगे। पहले वेरिएबल के लिए दोनों ट्रू पहली, दूसरी दोनों फॉल, सेकंड वेरिएबल के लिए पहली ट्रू दूसरी फॉल, तीसरी ट्रू चौथी फॉल। तो हमने पहले देखेंगे हमें कौन कौन सी चीज़ें प्री रिक्वायर है हमें मुकम्मल सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो हमें पहले ज़रूरत है निगेशन पी की, निगेशन क्यू की। तो निगेशन पी जो होगा वो पी का उलट हो जाएगा, पी में दोनों पहले ट्रू हैं तो निगेशन में पहले दोनों फॉल हो जाएंगे, पी में पहले दोनों फॉल हैं तो निगेशन पी में वो दोनों लास्ट वाले ट्रू हो जाएंगे। इस तरह निगेशन क्यू है, पहला ट्रू तो इधर फॉल हो जाएगा, दूसरा फॉल है तो इधर ट्रू हो जाएगा, इसी तरह सो ऑन है। तो आगे हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है शुरू में निगेशन पी निगेशन इंटू पी कंजंक्शन क्यू। कंजंक्शन में हमेशा हम ट्रू देखते हैं, तो पी भी ट्रू है फर्स्ट रो में और क्यू भी ट्रू है, पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो ये हमारा आ गया ट्रू। बाकी जितने भी हैं वो तमाम के तमाम हो जाएंगे फॉल। तो जो मैं कंट्रोल जी करता हूँ ज़्यादा हाईलाइट हो गया, तो ये हमारे हो गए बाकी सबके सब फॉल।
तो अब तक हम अपने फाइनल सोल्यूशन तक नहीं पहुँचे। तो फाइनल सोल्यूशन तक पहुँचने के लिए हमने इसका पी कंजंक्शन क्यू का फिर निगेशन लेना है। तो हमारा जो फिफ्थ कॉलम है वो हमारी उसकी निगेशन उसका उलट आ जाएगा सिक्स कॉलम में। तो इसका उलट आ गया, जैसे ये ट्रू है तो फॉल हो गया, फॉल है तो ट्रू हो गया, नीचे सो ऑन उसी तरह। तो आगे जो हमारा लास्ट कॉलम है उसमें अब हम आधे फाइनल हमें आधे सेशन तक हमने पहुंच गए। हमने एक लॉजिकली देख लिया है कि वो उसका क्या आंसर आता है। अब हम दूसरे का आंसर लेंगे कि वो लॉजिकली इक्वल करता है कि नहीं करता। तो अब हम उसका जो निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू लेंगे। हमारा जो सेकंड और थर्ड कॉलम इसमें इन्वॉल्व होगा। थर्ड कॉलम में वो निगेशन पी ले रहा है और फोर्थ में निगेशन क्यू, उसका हम लेंगे कंजंक्शन। तो दोनों ट्रू होंगे जहाँ पे, वहाँ पे ये होगा ट्रू। तो ये हमारा लास्ट रो में आ रहे हैं दोनों ट्रू। तो ये हमारा लास्ट रो में ट्रू आ गया। तो हम जैसा कि देख सकते हैं हमारे सेकंड लास्ट दोनों कॉलम हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट है। तो हम लिखेंगे इन फ्रॉम रो 2 एंड 3 कॉलम फिफ्थ। रो 2 एंड 3 नहीं लिखेंगे बल्कि हम डायरेक्ट लिख देंगे as we seen in the last two columns are not logically equal, so the above statement form is not logically equal. तो आगे हमारा आ गया जी डिमॉर्गन लॉज। The negative of an AND statement is logically equivalent to OR statement in which the component is negated। यानी कि इसमें जो हमारी एंड स्टेटमेंट आएगी वो आर स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो उसकी निगेशन है वो चेंज हो जाएगी। अब सिंबॉलिकली कैसे दिया हुआ है ये हम देख सकते हैं। जो निगेशन इनटू ब्रैकेट में है पी कंजंक्शन क्यू इज़ लॉजिकली इक्वल टू निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। ये हमारा डिमॉर्गन लॉ है। ये हम इसको बाद में ट्रूथ टेबल के ज़रिए प्रूफ भी करेंगे। तो इसकी दूसरी स्टेटमेंट जो है उसमें पहली स्टेटमेंट में जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें आ रहा है हमारा कंजंक्शन, और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा आ रहा है डिसजंक्शन। बस ये इसका डिफरेंट है, बाकी दोनों इक्वल ही हैं। तो अगर इसके ब्रैकेट के अंदर कंजंक्शन होगा तो हमारा जो उसका राइट साइड होगी वो कंजंक्शन डिसजंक्शन में हो जाएगी। अगर हमारी पहली साइड डिसजंक्शन है तो सेकंड साइड हमारी कंजंक्शन में हो जाएगी। जो बाहर निगेशन होल ब्रैकेट के बाहर यानी कि उससे मल्टीप्लाई हो रहा था वो सिंगल का जो हमारे वेरिएबल होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही इसका डिमॉर्गन लॉ है। आगे हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं जी। हम इसको लॉजिकली प्रूफ भी करते हैं। तो 2 वेरिएबल्स 4 रोज जैसा कि आप जानते हैं, उसी तरह निगेशन उसका उलट आ गया दोनों का। फिर हमने फाइंड करना है पी कंजंक्शन क्यू यानी कि जहाँ पे दोनों फॉल पी भी फॉल क्यू भी फॉल वहाँ पे ये आएगा फॉल। तो ये लास्ट रो में फॉल आ गया। इसी तरह फिर हम इसका लेंगे निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू का। तो जहाँ पे ये फॉल था लास्ट में वहाँ पे ट्रू आ गया, बाकी तमाम के तमाम फॉल हो गए जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर है उसके बाद ये सेकंड लास्ट 2 कॉलम है, इन्हीं में आता है हमेशा। तो इसमें जो हमारी राइट हैंड साइड है वो हमारी होगी निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। तो कंजंक्शन में हम हमेशा देखते हैं ट्रू। तो दोनों ट्रू लास्ट में, क्योंकि हम ये निगेशन लिया था, दोनों का निगेशन है तो दोनों ट्रू लास्ट में है। तो हमारा लास्ट कॉलम जो होगा वो ट्रू हो गया, बाकी तमाम फॉल हो गए। तो ये आप जैसा कि आप लास्ट 2 कॉलम देख सकते हैं। कॉलम नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6, कॉलम नंबर 6 एंड 7 देख सकते हैं, दोनों सेम है। तो ये हमारा लॉजिकली प्रूव हो गया। जो हमारा डिमॉर्गन लॉ है इसमें लॉजिक्स के फॉर्म में जो है। तो इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो इसकी एप्लीकेशन आप खुद ही देख लीजिएगा, मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। गिव निगेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फैन इज़ स्लो और इट इज़ वेरी हॉट। अकरम इज़ अनफिट एंड सलीम इज़ इंजर्ड। तो हमने इसको देखना है, हमने इसका करना है निगेशन फाइंड करनी है। अ फैन इज़ नॉट स्लो, ऊपर फ़ैन स्लो था तो निगेशन में इसका उलट हो गया, फैन इज़ नॉट स्लो। तो ये जो हमने डिमॉर्गन लॉ प्रूफ किया वही इधर हो रहा है। तो ऊपर आर था तो जैसा कि हमने डिमॉर्गन लॉ में पढ़ा वो आर जो एंड में तब्दील हो गया उसके निगेशन साइन के साथ। तो जो हमारा आर था वो एंड में आ गया एंड इट इज़ नॉट वेरी हॉट। तो ये हमारा आ गया डिमॉर्गन लॉ की पहली जो है वो होगी हमारी प्रूफ। सेकंड स्टेटमेंट आपने खुद देखनी है। इसके बाद इनइक्वालिटीज़ एंड डिमॉर्गन लॉज। इनइक्वालिटी डिमॉर्गन लॉ ये कोई इतना नहीं है ख़ास, ये आप खुद देख लीजिएगा, आपने छोड़नी इसमें कोई चीज़ नहीं है। तो आपने खुद देखना है, ईजी है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो आगे एक्सरसाइज देखते हैं हम। एक्सरसाइज में क्या आ रहा है।
तो एक्सरसाइज में वही प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। किसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही है? ये हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि अगर हम पहली दो पे ब्रैकेट लें या लास्ट दो पे ब्रैकेट लें, हमारा आंसर सेम रहता है। जैसा कि हमने इधर ब्रैकेट लिया है पी कंजंक्शन क्यू, तो ब्रैकेट क्लोज हो गया है, कंजंक्शन आर, तो जो इसके राइट हैंड साइड पे हम ले रहे हैं पी को हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया है, कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, तो ये लॉजिकली इक्वल होंगे। तो ये हम आगे प्रूव भी करेंगे। आगे जो इसकी मेन चीज़ है वो है टोटोलॉजी। ये भी इसकी एक टर्म है टोटोलॉजी। तो ये क्या चीज़ होती है ये हम देखते हैं। तो टोटोलॉजी है, टोटोलॉजी इज़ अ स्टेटमेंट फॉर्म दैट इज़ ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल्स। तो जब हमारे जो आंसर की तमाम वेरिएबल्स जो होंगे वो ट्रू होंगे, स्टेटमेंट के जितने भी पॉसिबल आंसर वो ट्रू होंगे, तो वो एक टोटोलॉजी कहलाएगी हमारी लॉजिक्स की टर्म में। वो टोटोलॉजी कहलाएगी अगर आपके जो आंसर है उसके तमाम जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो ट्रू होंगे, तो वो टोटोलॉजी कहलाएगी। अगर पॉसिबल आंसर्स जो हैं फॉल हैं तो वो कंट्राडिक्शन, बस यही इसमें दिया हुआ है। जैसा कि पी और इसका निगेशन पी हम फाइंड करते हैं, तो इसका जो हमने लिया है डिसजंक्शन, अगर हम पी एंड निगेशन पी का डिसजंक्शन लेते हैं तो वो दोनों ट्रू होंगे, तो वो आ गया हमारा फॉल। अगर इसी का हम कंजंक्शन लेते हैं तो वो दोनों फॉल होंगे, तो वो आ गया हमारा कंट्राडिक्शन, जैसा कि ये आप नीचे देख सकते हैं। तो ये इसकी मेन चीज़ है। इसको कंट्राडिक्शन को सी से ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल इसका। वो जो टोटोलॉजी है उसको हम टी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आगे इसके रिमार्क्स दिए हुए हैं। मोस्ट स्टेटमेंट आर नेदर टोटोलॉजीज नॉर कंट्राडिक्शन। जो ज़्यादातर स्टेटमेंट होती हैं वो ना ही टोटोलॉजीज़ होती हैं और ना ही कंट्राडिक्शन होती हैं। ये एमसीक्यूज़ बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनता है ये रिमार्क्स आपने लाजमी देखने हैं। इससे आपको बेसिक समझ आती है कि ये कहना क्या चाह रहा है हैंडआउट्स में। तो आगे है निगेशन इज़ अ टोटोलॉजी इज़ अ कंट्राडिक्शन एंड विस वर्सा। जो निगेशन होता है ऑफ टोटोलॉजी, जो टोटोलॉजी का उलट होता है वो कंट्राडिक्शन होता है, और जो कंट्राडिक्शन का उलट होता है वो टोटोलॉजी होता है स्टेटमेंट में। अगर तमाम ट्रू होंगी तो हम उसका निगेशन लेंगे, तो बेसिकली तमाम फाल ही हो जाएंगे एक्चुअली। तो अगर कंट्राडिक्शन में तमाम फाल हैं उसका हम निगेशन लेंगे तो वो तमाम ट्रू हो जाएंगी वैल्यूज़, तो वो हमारी टोटोलॉजी बन जाएगी। तो यही इसमें दिया हुआ है। द इन कॉमन यूसेज वी सम टाइम से दैट टू स्टेटमेंट्स आर कंट्राडिक्टरी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एंड होता है। तो इंशाल्लाह जो इसके थोड़ा सा रह गया इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर में करेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।